लेकिन गुल्लू ने तो कहा था कि उसकी वाइफ मर चुकी है। क्या? मर चुकी है ये कहा? बहन जी जरा नीचे उतार दो। हाँ। गुलाटी जी बाहर निकल। गुलाटी कहाँ मर गया? बाहर निकल। भाग्यवान, हद हो गई यार। तुम अब चैन से स्नान भी नहीं करने दोगी? करो स्नान, तुम्हारा अंतिम संस्कार भी और शराब भी करूंगी। अरे शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, मैं तुम्हारा इकलौता पति हूँ। इसी बात का तो दुख है। काश मेरा भी बाहर कोई चक्कर चल रहा होता। मेरा भी? मतलब और किसका है? तुम्हारा कलमू है, ये खड़ी है तुम्हारे सामने, तुम्हारी होने वाली। चल। बहन जी आप कौन? बहन जी? अभी तक तो तुम्हारा मुंह जानू जानू कहते हुए थकता नहीं था, और अब बीवी के सामने मुझे बहन जी बुला रहे हो। तुमने मुझे कहा था तुम्हारी बीवी मर चुकी है, तो ये कौन है? देखो जानू, मतलब जानू जैसी दिखने वाली बहन जी, मैं आपको बिल्कुल भी बहन जी नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने वैसे पहले आपको कभी नहीं देखा है, लेकिन अगर आप चाहो तो शाम को 6 बजे लल्लन पार्क में मिल लें। क्या? मतलब मेरा ये है कि मैं आज तक किसी पराई लड़की को देखा ही नहीं, किसी लड़की को मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ अपनी जान को जानता हूँ। पहले अपनी बीवी को धोखा दिया, फिर मुझे फंसाया, और अब मुझे धोखा दे रहे हो। हटो तुम। दीदी देखा तुमने, ये मर्द जात होते ही ऐसे, जहाँ किसी अबला नारी को देखा नहीं कि डोरे डालना शुरू कर देते हैं। हाँ बहन, ऐसे मर्दों को तो नंगा करके गोली मार देनी चाहिए। दीदी नंगा तो ये ऑलरेडी है, एक काम करते गोली मार देते हैं। सुनो इधर क्या है? सुनो, सुंदर ब्यूटीफुल सेक्सी लड़की देखी नहीं कि अपने गुलाटी पे शक करने लगी? क्यों? सुंदर? सुनो जानू, माना कि मैंने इससे पहले इतनी सुंदर सेक्सी लड़की कभी नहीं देखी है। हाँ, लेकिन ये इसका मतलब थोड़ी है तुम मेरे ऊपर शक करोगी, गुलाटी पे शक करोगी, अपने पति पे शक करोगी, परमेश्वर पे शक करोगी। हाँ, शक भी करूंगी और शोक भी मनाऊंगी। अब भी बताती हूँ तुम्हें। चल बहन, बताते हैं इस धोखेबाज को। ऐसा मजा चखाते हैं कि आज के बाद कोई भी मर्द अपनी घरवाली को धोखा नहीं देगा, और बाहर वाली को भी नहीं। क्या? अरे बहन जी रुक जाओ, अरे बीबी रुक जाओ, अरे बहन जी रुक जाओ। एक मिनट, तुम मेरे गुल्लू नहीं हो? सुनो क्या करी अंडरटेकर की अम्मा, सुनो फिर से बोलो क्या करी हो, जल्दी। ये मेरे गुल्लू नहीं है। मैं पहले ही कह रहा था कि मैं इस जानू मतलब बहन जी का पति नहीं हूँ। एक मिनट, ये ए विंग 305 मिस्टर गुलाटी का घर नहीं है क्या? ये 503 वाले गुलाटी जी का घर है, जो लमसम तुम बर्बाद कर चुकी हो। आई एम सो सॉरी। वो ए विंग 305 मिस्टर गुलाटी मेरा वेट कर रहे हैं। बाय। सॉरी गुलाटी जी, मैंने 305 वाले गुलाटी जी की वजह से 503 वाले गुलाटी जी पे शक किया, पर मेरे गुलाटी जी बिल्कुल भी बेवफा नहीं हो सकते। बेबी एक बात कहें? कहिए। अगर जानू जैसी लड़की मिल जाए ना तो थोड़ा सा बेवफा हो सकते हैं। अच्छा अभी ना। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहाँ से।
असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।